Welcome back everyone in class 7. Today we will discuss a new chapter number 13, lines and angles. Clear? So first topic is supplementary angles. Supplementary angles. Supplementary angles. So definition of supplementary angle is two angles are said to be supplementary if the sum of their measure is 180 degree. Suppose आपके पास टू एंगल्स हैं, एंगल ए एंड एंगल बी। अगर हमारा दोनों का सम 180 डिग्री है देन हम बोलेंगे दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये एंगल्स क्या है? हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्लियर बेटा? इन एंगल्स का हमें यूज करना है। सपोज वो गिवन कर दे कि इफ एंगल 1 इक्वल्स टू 60 डिग्री और आपसे बोले फाइंड द सेकंड एंगल एंड कंडीशन इज दे आर सप्लीमेंट्री। तो आप बेटा ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे और आप b की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मींस एंगल b इक्वल्स टू 180 माइनस 60 डिग्री मींस 120 डिग्री। ऐसे टू एंगल्स जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये क्या बोलते हैं ना? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है बेटा? Two angles are said to be complementary angles if the sum of their measure is 90 degree. Suppose करो आपके पास C and D angles हैं और they are complementary angles। तो आपको क्या करना है? दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अगर दोनों का सम 90 डिग्री है तब आप बोलेंगे कि they are complementary angles। ये हमारे दोनों एंगल्स क्या हैं? complementary angles। complementary angles। क्लियर बेटा? As it is, next topic is adjacent angles। adjacent angle का मीनिंग होता है बेटा सपोज लाइन है और यहाँ पर ये एंगल्स आप बना लेंगे थर्ड सेकंड लाइन AB is a line and OC। सो ये लाइन बना लेंगे तो ये हमारे adjacent एंगल, इन्हें हम adjacent एंगल क्लियर बेटा? डेफिनेशन है टू एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स, वन आर्म कॉमन एंड द अदर आर्म लाइन ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर हुआ? सपोज जैसे ये 1 है एंड ये 2 है तो आप 1 एंगल और एंगल 2 को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। अदर एग्जांपल्स भी ले सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल सपोज करो लाइक दिस, इस टाइप से कि यहाँ पर A है, ये O एंड दिस B और यहाँ पर ये क्या है? अनदर C। तो दे आर एडजेसेंट। ये दोनों जो एंगल हमारे बन रहे हैं ये क्या है? एडजेसेंट एंगल है क्योंकि यहाँ पर क्या है? वर्टेक्स हमारा कॉमन है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल। linear pair of angles। linear pair of angles का मीनिंग ये बेटा सपोज ये एक लाइन है आपके पास AB और यहाँ पर एक थर्ड लाइन है आपकी OC। तो ये क्या कर रही है? यहाँ पर टू एंगल्स बना रही है बेटा। ये सपोज करो ये क्या है आपका AOC है यहाँ पर और ये क्या है? BOC है। तो बेटा बाय लीनियर पेयर से दोनों का सम 180 डिग्री होगा। दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। मींस टू adjacent angle are said to form a linear pair of angle if there no common arms are two opposite rays। मींस दोनों का सम कितना होना चाहिए? हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है बेटा? देन नेक्स्ट टॉपिक इज two important deductions from this result means
लाइन ए एंड बी, और यहाँ पर एक लाइन है ओ सी, एज इट इज यहाँ पर एक लाइन है ओ डी। क्लियर बेटा? तो आप ये ध्यान रखें, ये जो एक लाइन है ना हमारी ओ ए ओ बी, ये स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर जो एंगल्स हम बनाएंगे, जो एंगल्स बन रहे हैं, इन सभी का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सपोज ये 1 है, यहाँ पर 2 है और ये 3, तो आप लिख सकते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 2 एंड एंगल 3 तीनों का सम हमारा 180 डिग्री होगा। यही हमें यूज करना है इसी क्वेश्चन में अगर हमें अप्लाई करना है। सिमिलरली बेटा सपोज करें आप यहाँ पर ये आपके पास लाइन है ए एंड बी, और यहाँ पर लाइन इस टाइप से ये एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये सी डी है, ये ई और ये एफ। तो आपने लेट कर सपोज करो यहाँ पर 1 है, 2 3 4 एंड 5 एंड 6। क्लियर बेटा? सो यू नो वेरी वेल जो कंप्लीट एंगल होता है हमारा ये 360 होता है। हम क्या करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 एंड +5 एंड सॉरी 5 भी है ना, 1 2 3 4 5 एंड दिस 6 plus 6 equal to 360। ऑल एंगल्स का सम हम क्या करेंगे 360 के इक्वल पुट करेंगे। क्लियर है? द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360, दैट इज ये लिख सकते हैं आप। एवरीवन क्लियर बेटा? नाउ लास्ट टॉपिक इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बेटा? एनी टू साइड इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो साइड हमारी इंटरसेक्ट कर रही है एनी पॉइंट पर, सपोज करो यहाँ पर कर रही है हमारी को। क्लियर है? और ये एंगल आपका 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है, तो आप नोटिस करेंगे ये दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या है? आमने सामने लिखे हुए हैं। मींस एंगल 1 की वैल्यू एंगल 3 के इक्वल होगी एंड एंगल 2 की वैल्यू हम एंगल 4 के इक्वल यूज करेंगे, बिकॉज़ दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या है? हमारे वर्टिकली अपोजिट angles हैं। Everyone clear बेटा? Now after this open the exercise 30A। Exercise 30 and see the question number 1। And question number 1 is find the complement of each of the following angles। आपको complement find करना बेटा। सपोज करो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा 35 डिग्री है, एज इट इज यहाँ पर थर्ड पार्ट क्या है हमारा 60 डिग्री है। क्लियर बेटा? हमें क्या करना है? complement find करना। कैसे लिखेंगे बेटा? the complement of 35 degree equals to, you know very well 180 given है और आप जानते हैं कि टू एंगल्स का सम इन कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन में क्या होता है? 90 डिग्री होता है। फर्स्ट इज गिवन देन 90 - 35 इक्वल्स टू, कैरी लेंगे बेटा यहाँ पर, बोरो लेंगे तो 10 5 जस्ट 5 एंड 8 - 3 जस्ट 5, सो 55 डिग्री। 55 डिग्री आपने लिखा द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री इक्वल्स टू 90 - 35 इज 55। क्लियर? एज इट इज 60 डिग्री के लिए फाइंड करना है आपको, तो आप लिखेंगे द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। क्या करना है आपको? 90 - 60 डिग्री इक्वल्स टू जस्ट 30 डिग्री, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर बेटा? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। Question number 2 is find the supplement of each of the following angles। इस बार आपने करना supplement फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है 80 डिग्री एंड थर्ड पार्ट है आपका 105। So you know very well the sum of two angles is 180 degree is called, क्या बोलते हैं उसे हम? supplement angle बोलते हैं। तो बेटा 81 is given, तो आप लिखेंगे बेटा the supplement
80 डिग्री इक्वल्स टू 180 माइनस 80 डिग्री, माइनस करेंगे बेटा जस्ट 100 डिग्री। क्लियर? एज इट इज हम थर्ड पार्ट करेंगे बेटा कैसे, द सप्लीमेंट ऑफ 105 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप, 180 माइनस 105, 180 माइनस 105। तो बेटा माइनस करें, देखो 10 से अगर आप 5 माइनस करते हैं 5 here 7, 7 minus 0 just 7 and 1 minus 1 no digits, so 75 degree, and this is the supplement of 105. Everyone clear beta? Now after this see the next question, question number 4. And question number 4 is find the angle which is equal to its supplement. आपको वो एंगल फाइंड करना है जो अपने सप्लीमेंट के क्या है, इक्वल है। क्लियर बेटा? तो आप लिखेंगे let the angle be x। आपने सपोज किया कि जो एंगल है हमारा वो क्या है, x है, देन सप्लीमेंट एंगल सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा बेटा, एनी टू एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो सप्लीमेंट हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस x। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल, दोनों क्या है इक्वल है बेटा, दोनों को इक्वल रखिए। अरेंज द लाइक टर्म, जो माइनस x है वो लेफ्ट में आएगा प्लस हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर बेटा? So 1x and 1x 2x equals to 180 degree। 2 का हम मूव करेगा डिवाइड में, so 180 डिग्री अपॉन 2 and 2 9 जा 80, so वैल्यू ऑफ x आ जाएगी आपकी 90। तो आप लिखेंगे hence the angle is 90 degree। वो एंगल क्या है हमारा 90 डिग्री। Clear beta? Now after this see the question number 6. This is a given figure, ये भी given beta। Here O and A here, B here C, and this x degree and this 64. Question is, in the given figure AOB is a straight line and the ray OC stand on it. Given angle AOC is 64 degree and angle BOC is x degree, and find the value of x. तो बेटा फिगर आपको गिवन है यहाँ पर, AOB एक स्ट्रेट लाइन है, एंगल AOC गिवन है 64 डिग्री एंड एंगल BOC गिवन है आपको x डिग्री। सॉल्यूशन आपको बेटा फाइंड करना है। सीधा सॉल्यूशन ऑफ दिस इज सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा, यू नो वेरी वेल एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाई? रीजन क्या है 180 डिग्री है, आप लिखेंगे बाइलिनियर पेयर। बाइलिनियर पेयर जो OC हमारी लाइन पर स्टैंड कर रही है यहाँ पर, वो क्या बना रही है, क्या फॉर्म कर रही है, वो एक लीनियर पेयर बना रही है। तो यू नो वेरी वेल जो लीनियर पेयर है वो जो एंगल्स हैं हमारे AOC एंड BOC दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। देन पुट द वैल्यूज, so this is 64 degree and this x equals to 180 degree। So beta value of x क्या लिखेंगे आप 180 degree minus 64 and your required answer is how much? Minus करेंगे देखो 10 minus 4 just 6 and here 7 minus 1 is, sorry 7 minus 6 is 1। So value of x is 16, sorry value of x is 116। फिर से देखिए बेटा कैरी लेके आप 10 minus 4 just 6, here 7 minus 6 just 1 and here 1।
So 116 is the required answer. Everyone clear beta? Now after this, see the next question. Question number 8. In the given figure, AOB is a straight line and the rays OC and OD stand on it. जो given figure बेटा उसे बना लेते हैं पहले हम. ये given figure है. This is AB and here two lines stand कर रहे हैं यहाँ पर ऊपर. First is OC and second is OD. Values given बेटा. This is 65, this is X and this is 70 degree. Clear बेटा? So given part हमने बेटा given है आपको क्या given है बेटा? Angle AOC equals to 65 degree, angle COD equals to X degree, and angle BOD equals to 70 degree. Find the value of X. X आपको X is unknown. Value of X find करना है, ठीक है बेटा? तो आप देखेंगे since AOB is a straight line. AOB is a straight line. AOB is a straight line. क्लियर है बेटा? AOB क्या है हमारे पास? एक straight line है. So एक straight line में all three angles का सम कितना होगा हमारा? 180 डिग्री होगा. यूज करें एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री. क्लियर बेटा? सो AOC कहाँ है हमारे पास? 65 डिग्री है. BOC बेटा COD बेटा X है एंड दिस इज 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. क्लियर बेटा? देन नंबर्स को ऐड करें बेटा. वैल्यू ऑफ X एलजीब्रा रहेगा 505 6 7 30 135 इक्वल टू 180 डिग्री. क्लियर बेटा? आपको वैल्यू ऑफ X फाइंड करना है. तो X इक्वल टू 180 माइनस 135. क्लियर बेटा? माइनस में देखो 10 minus 5 just 5, here just 7 and 7 minus 3 just 4. So 45 is the required answer. ये क्या है? Value of X है. Everyone clear बेटा? Now after this, see the next question. Question number 10. 10 देखो बेटा. In the given figure, बेटा फिगर given है, फिगर बना रहे हैं. RS and P and here Q. This is in the given figure two straight lines PQ and RS intersect at O and POS is 114. POS is 114 degree. This is given. Angle POS equals to 114 degree. Clear बेटा? And find the value or find the measure of each of the angles. AOD find करना है बेटा आपको. POR find करना है बेटा. And ROQ and QOS. Three angles find करना है बेटा. Clear? तो आप नोटिस करेंगे सर दिस इज ए स्ट्रेट लाइन. ROS is a straight line. ROS क्या है बेटा हमारे पास? एक स्ट्रेट लाइन है. तो ये स्ट्रेट लाइन है तो आप क्या लिखेंगे? ROP प्लस POS इक्वल्स टू 180 डिग्री. ROP प्लस POS इक्वल्स टू 180 डिग्री. ROP is not given but POS is 114 equals to 180 degree. clear बेटा? So 114 कहाँ लेना है हम? राइट साइड में. So ROP equals to 180 minus 114. clear बेटा? then minus कर देते हैं. 10 हो गए. 10 से 4 माइनस करें कितना रहेगा?
फिर से देखिए बेटा 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 1 6, so 66 डिग्री। क्लियर बेटा? नाउ यू नो वेरी वेल POS के अपोजिट क्या है हमारा ROQ, तो आप लिखेंगे POS इक्वल टू ROQ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जो हमारा POS है 114, वही क्या होगा हमारा RP होगा, सो वैल्यू ऑफ RP क्या हो जाएगी हमारी 114 डिग्री। क्लियर बेटा? सिमिलरली ROP इक्वल टू QOS, दे आर आल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी हमारे क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जो हमारा ROP है ये 66 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा QOS इज आल्सो 66 डिग्री। क्लियर बेटा? एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एवरीवन क्लियर बेटा? Now after this see the question number 11. Question number 11 is, in the given figure rays OA, OB, OC and OD are such that angles given beta AOB is 56 degree, BOC is 100, COD is x degree and BOA is 74 degree। तो बेटा जो given figure है हमारे उसे बना लेते हैं पहले हम। This is B, here B point है, यहाँ पर हमारा A point है, and here E, and this is O, and this is C। बेटा this is 56 degree, and this is 100 degree, and this is x, and this is 74 degree। क्लियर बेटा? सो गिवन लिखेंगे बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल, गिवन हमारे पास AOB is 56 degree, BOC is 100 degree, and COD is x degree, and BOA equals to 74 degree। Question is find the value of x, find the value of x, and you know very well ये क्या है आपका एक कंप्लीट एंगल फॉर्म हो रहा है। ये क्या फॉर्म हो रहा है बेटा? कंप्लीट एंगल बन रहा है हमारा। हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट is 360 degree. Sum of all angles around a point is 360 degree. We know that sum of all angles around a point is 360 degree. Means किसी भी पॉइंट के अराउंड मींस चारों तरफ जो एंगल्स बनते हैं उनका सबका सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। क्लियर बेटा? सो देखिए बेटा AOB प्लस BOC प्लस COD plus BOA equal to 360 degree। Clear बेटा? So AOB is 56, BOC is 100, COD is x, and BOA is 74 degree equal to 360। Clear बेटा? इन्हें ऐड करने बेटा 4 and 6 10 carry 1 बेटा, 7 and 5 12 and 1 13 carry 1 1 and 1 2, 230 plus x equals to 360। क्लियर बेटा? सो वैल्यू ऑफ x हो जाएगी आपकी 360 माइनस 230, माइनस करें 130, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 3 3 and 3 minus 2 just 1। so 130 is the required answer of this question। एवरीवन क्लियर बेटा? फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। देखो ये एंगल्स आपके गिवन है, x इज अननोन है, वैल्यू ऑफ x आपको फाइंड करना है। ठीक है? तो आपने लिखा सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360, सभी एंगल का सम O के चारों तरफ कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो आपने सभी की वैल्यू लिख लीजिएगा, वैल्यू पुट की, देन नंबर्स को आपने ऐड किया, वैल्यू ऑफ x कितने आ गई आपकी, इसे मूव करा आपने 360 माइनस 230 मींस 130 इज द रिक्वायर्ड। क्लियर बेटा? सो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीवन।